महाभारत का महायुद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने सचमुच एक पूरे युग को खत्म कर दिया। हम सब जानते हैं कि पांडव जीते, उनकी कहानी सबको पता है। लेकिन कभी सोचा है कि हारने वाली कौरव सेना में से जो मुट्ठी भर लोग उस महाविनाश में बच गए थे, उनका क्या हुआ? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये युद्ध कितना बड़ा था। महाभारत में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने हिस्सा लिया था। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, हम बात कर रहे हैं लाखों सैनिकों, घोड़ों और हाथियों की। और देखिए, बात यहीं दिलचस्प हो जाती है। शक्ति का संतुलन पूरी तरह से एक तरफा था। कौरवों के पास थीं पूरी 11 अक्षौहिणी सेनाएं और पांडवों के पास सिर्फ 7। मतलब कागज पर तो कौरवों की जीत पक्की लग रही थी और शायद इसीलिए उनकी हार इतनी ज्यादा नाटकीय लगती है। लेकिन हुआ क्या? 18 दिनों तक चले भयानक युद्ध के बाद लगभग सब कुछ खत्म हो चुका था। पांडवों की तरफ भी गिने चुने लोग ही बचे थे। तो सवाल यही उठता है कि हारने वाली सेना के वो योद्धा जो इस महाविनाश से बच निकले, वो आखिर गए कहां? उनकी आगे की कहानी क्या थी? चलिए सबसे पहले उन 2 योद्धाओं की बात करते हैं जिनकी कहानी समय से भी परे है, क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान था। लेकिन जैसा हम देखेंगे, हर किसी की अमरता एक जैसी नहीं होती। पहले योद्धा हैं कृपाचार्य। वो एक महान शिक्षक थे, एक महान योद्धा थे जिन्हें चिरंजीवी होने का यानी कभी ना मरने का वरदान मिला था। उनके लिए ये अमरता एक आशीर्वाद थी, उनके धर्म और कर्तव्य का फल। उनकी कहानी भी आप देखिए कितनी अद्भुत है। एक ऋषि और एक अप्सरा के पुत्र थे, लेकिन जन्म के बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। वहां राजा शांतनु को वो मिले और उन्होंने कृपा करके उन्हें पाला पोसा, इसीलिए उनका नाम कृप पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद वो वापस पांडवों के पास लौट आए और हस्तिनापुर के कुलगुरु के तौर पर अपना सम्मानजनक पद फिर से संभाला। यहां तक कि उन्होंने अर्जुन के पोते परीक्षित को भी शस्त्र विद्या सिखाई। और फिर दूसरी तरफ हैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे। कृपाचार्य से बिल्कुल उलट, अश्वत्थामा की अमरता एक वरदान नहीं बल्कि एक भयानक श्राप बन गई। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि बिना विवेक के मिली शक्ति कितनी विनाशकारी हो सकती है। देखिए, अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनका जन्म भगवान शिव के अंश से हुआ था। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें लगभग अजेय बनाती थी। न थकान, न भूख, न कोई बीमारी। उनके पिता द्रोणाचार्य को उन पर इतना भरोसा था कि जब उन्होंने युद्ध में अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर सुनी तो उन्होंने दुख में अपने हथियार ही डाल दिए और वहीं वो मारे गए। युद्ध के आखिरी दिन अपने पिता की मौत के बदले की आग में अश्वत्थामा ने वो किया जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने रात के अंधेरे में सोए हुए पांडवों के 5 बेटों को बेरहमी से मार डाला। जब पांडवों ने उन्हें पकड़ा तो सब उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने अपने बच्चों को खोने के बावजूद उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की मां भी उनकी तरह अपने बेटे के लिए रोएं। द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा की जान तो बख्श दी गई, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके पापों की सजा दी। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्यमणि निकाल ली और उसे हजारों हजारों साल तक इस धरती पर अकेले दर्द में भटकते रहने का श्राप दे दिया। तो यहां हम देखते हैं अमरता के 2 बिल्कुल अलग अंजाम। एक तरफ कृपाचार्य, जिनका जीवन सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक बना, और दूसरी तरफ अश्वत्थामा, जिनका जीवन पीड़ा और अकेलेपन का। ये हमें दिखाता है कि किसी के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं, चाहे वो अमर ही क्यों ना हो। अच्छा, तो अमरता के इन कहानियों से अब आगे बढ़ते हैं। युद्ध के बाद कुछ बचे हुए योद्धाओं की किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि यकीन करना मुश्किल है, जहां दुश्मनी की जगह सुलह ने ले ली। इनमें सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है वृषकेतु की। ये कर्ण के इकलौते जीवित बेटे थे। जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ही बड़े भाई थे, तो उन्होंने अपने इस अनजाने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वृषकेतु को अपनाया और उसे इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। ये अपने भाई को सम्मान देने का उनका तरीका था। और हां, बात करें शकुनी के परिवार की, जिसने इस पूरे युद्ध की नींव रखी थी। उसके 2 बड़े बेटे उलूक और वृकासुर तो युद्ध में मारे गए, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विप्रचित्ति बच गया। और हैरानी की बात यह है कि युद्ध के बाद उसे गांधार का राजा बना दिया गया। शायद ये एक राजनीतिक फैसला था, ताकि बदले की भावना खत्म हो और शांति बनी रहे। अब कौरवों की तरफ से बचे योद्धाओं में एक और बड़ा नाम था।
और उसकी कहानी हमें ये बताती है कि युद्ध का चक्र और कर्मों का फल इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। ये योद्धा था कृतवर्मा, यादव वंश का एक बहुत शक्तिशाली अतिरथी जो दुर्योधन के लिए लड़ा था। यहां तक कि उसने पांडव पुत्रों की हत्या में अश्वत्थामा का साथ भी दिया था। देखिए, वो कुरुक्षेत्र के 18 दिनी युद्ध से तो बच गया, लेकिन उसकी कहानी अभी बाकी थी। सालों बाद जब यादवों का आपस में ही गृह युद्ध छिड़ा, जिसे मौसल युद्ध कहते हैं, तो उसी युद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा को मार डाला। मतलब कुरुक्षेत्र से बच जाना एक शांतिपूर्ण अंत की गारंटी नहीं था। तो हमने देखा कि कैसे कौरव पक्ष के बचे हुए योद्धाओं का अंजाम कितना अलग-अलग था। जब हम इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है, और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी सवाल पर ले आता है। तो कुल मिलाकर कौरव पक्ष के इन 4 प्रमुख बचे हुए लोगों कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विप्रचत्ति और कृतवर्मा की किस्मत बिल्कुल अलग थी। एक को सम्मान मिला, एक को श्राप, एक को सत्ता मिली और एक को सालों बाद मौत। हर कहानी अपने आप में धर्म, कर्म और भाग्य का एक सबक है। लेकिन जो रहस्य आज तक कायम है वो उन 2 अमर योद्धाओं का है। लोक कथाओं और मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं। तो क्या ये सच में मुमकिन है कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, या ये सिर्फ एक शक्तिशाली कहानी है जो सदियों से चली आ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें महाभारत की विशालता पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।